करें। ओशो कहते हैं, सत्य जल्दी में प्रकट नहीं होता, वो ठहराव मांगता है। 1. बुद्ध और क्रोधित व्यक्ति। क्रोध दूसरे का नहीं, अपना बोझ। वो व्यक्ति बहुत दूर से नहीं आया था, वो भीतर से आया था। उसके भीतर सालों का दबा हुआ क्रोध था, असफलताएं थीं, अपमान थे। जब उसने बुद्ध को देखा तो उसे लगा यही सही पात्र है। वो चिल्लाया, गालियां दी, शब्दों को हथियार बनाया। बुद्ध शांत बैठे रहे। ओशो कहते हैं, शांति कोई अभ्यास नहीं है, वो समझ की सुगंध है। जब वो व्यक्ति थक गया, बुद्ध ने धीरे से पूछा, यदि कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वो किसका रहता है? उस क्षण पहली बार उस व्यक्ति ने महसूस किया, वो बुद्ध से नहीं लड़ रहा था, वो अपने ही मन से हार रहा था। क्रोध बाहर जाता हुआ नहीं होता, वो लौटकर अपने ही घर आता है। 2. टूटा हुआ प्याला। अनित्यता जो है वो जाएगा। बुद्ध का प्याला साधारण था, लेकिन उसका अर्थ असाधारण। ओशो कहते हैं, समस्या चीज़ों में नहीं, पकड़ में है। बुद्ध जानते थे ये प्याला पहले से ही टूटा हुआ है, जैसे हर संबंध, हर शरीर, हर सांस। जब वो टूटेगा, बुद्ध रोएंगे नहीं, क्योंकि वे पहले ही जाग चुके हैं। दुख केवल उन्हें होता है जो भ्रम में जीते हैं कि कुछ स्थायी है। 3. सरसों के दाने की खोज। दुख व्यक्तिगत नहीं है। माँ का दुख सच्चा था, लेकिन उसका भ्रम भी उतना ही गहरा। वो सोचती थी, दुख सिर्फ मेरे साथ हुआ है। बुद्ध ने उसे दर्शन नहीं दिया, उन्होंने उसे जीवन से परिचित कराया। ओशो कहते हैं, जब दुख साझा दिखाई देता है, वो हल्का हो जाता है। जब वो स्त्री लौटी तो उसका बच्चा नहीं लौटा, लेकिन उसकी आंखें खुल गई थीं। 4. बुद्ध और मृत्यु का भय। डर मृत्यु से नहीं, अधूरे जीवन से है। जो व्यक्ति पूरी तरह जीता है, वो मृत्यु का स्वागत भी पूरी तरह करता है। ओशो कहते हैं, मृत्यु जीवन का विरोध नहीं, उसकी परिपूर्णता है। डर इसलिए है क्योंकि तुम कभी अभी में नहीं हो, तुम हमेशा कल में जीते हो। 5. बुद्ध और इच्छा। इच्छा छोड़ना भी एक इच्छा है। शिष्य उलझन में था, वो मुक्ति चाहता था जल्दी। बुद्ध हंसे। ओशो कहते हैं, जल्दी ही सबसे बड़ी बीमारी है, इच्छा को मत मारो, बस देखो। जो देखा जाता है वो धीरे धीरे ढीला पड़ जाता है। 6. बुद्ध और अपमान। करुणा उच्चतम क्रांति। जब किसी ने बुद्ध पर थूका तो बुद्ध ने उसे नहीं देखा, उन्होंने उसके दुख को देखा। ओशो कहते हैं, करुणा प्रतिक्रिया नहीं, बोध है। क्रोध आसान है, करुणा साहस है। 7. मौन का उपदेश। सत्य शब्दों में नहीं उतरता। बुद्ध का मौन लोगों को असहज करता था, क्योंकि मौन में तुम स्वयं से मिलते हो। ओशो कहते हैं, शब्द भीड़ हैं, मौन एकांत है। 8. बुद्ध और अहंकार। ज्ञान बोझ बन सकता है। अहंकार सबसे सूक्ष्म है, वह ज्ञान का वस्त्र पहन लेता है। बुद्ध का संदेश साफ था, खाली हुए बिना कुछ नहीं भरेगा। 9. वर्तमान का रहस्य। यही क्षण द्वार है, अतीत स्मृति है, भविष्य कल्पना। दुख इन्हीं दो के बीच पैदा होता है। ओशो कहते हैं, ध्यान का अर्थ है अभी में घर लौट आना। 10. अंतिम सीख। कोई उद्धार करता नहीं आएगा। अप दीपो भव, स्वयं अपना प्रकाश बनो। बुद्ध ने आश्वासन नहीं दिया, उन्होंने जिम्मेदारी दी। और ओशो कहते हैं, यही सबसे बड़ा करुणा का कार्य है। 11. सिद्धार्थ से बुद्ध तक। जागरण कोई घटना नहीं, एक यात्रा है। कपिलवस्तु के राजमहल में सिद्धार्थ पैदा हुए।
चारों ओर सुख था, सुरक्षा थी, सुविधा थी। लेकिन ओशो कहते हैं, सुविधा शरीर को पालती है, आत्मा को नहीं। सिद्धार्थ के भीतर एक अजीब उदासी थी, बिना कारण। ये वही उदासी थी जो आज भी करोड़ों लोगों को सताती है, सब कुछ होने के बाद भी। एक दिन उन्होंने बाहर की दुनिया देखी, एक बूढ़ा, एक बीमार, एक मृत शरीर और एक सन्यासी। उसी क्षण राजकुमार मर गया और एक खोजी जन्मा। 12 महाभिनिष्क्रमण, त्याग नहीं, जागरण। जिस रात सिद्धार्थ ने महल छोड़ा वो भाग नहीं रहे थे, वे पहली बार सच की ओर जा रहे थे। यशोधरा सो रही थी, राहुल पालने में था और सिद्धार्थ जानते थे, यदि मैं अभी नहीं गया तो कभी नहीं जाऊंगा। ओशो कहते हैं, सही समय कभी नहीं आता, साहस लाना पड़ता है। 13 तपस्या और विफलता अति भी बंधन है। सिद्धार्थ ने कठोर तप किया, शरीर सूख गया, सांसें बोझ बन गईं। एक दिन उन्होंने महसूस किया, ये भी अहंकार है, दुख से भी मुक्ति नहीं मिलती। ओशो कहते हैं, जो शरीर को शत्रु बनाता है वो सत्य तक नहीं पहुंचता। उसी दिन सिद्धार्थ ने मध्यम मार्ग चुना। 14 बोधि वृक्ष के नीचे अंतिम अकेलापन जाता है। आथी न निंदा, केवल देखना था। बुद्ध ने बहुत शांत स्वर में पूछा, जैसे कोई प्रश्न नहीं, बस एक संकेत हो। यदि कोई तुम्हें कुछ दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वो किसका रहता है? वह व्यक्ति ठिठक गया। पहली बार उसने बाहर नहीं, भीतर देखा। कुछ क्षण बाद उसने धीमे से कहा, जिसका है उसी का रहता है। बुद्ध के होठों पर एक हल्की मुस्कान आई। बुद्ध बोले, तुम्हारा क्रोध भी ऐसा ही था, मैंने उसे स्वीकार नहीं किया, इसलिए वो अब भी तुम्हारा है। उस क्षण कुछ टूट गया, लेकिन ये टूटना पीड़ा नहीं था, ये गिरना था, और गिरते ही कुछ हल्का हो जाना था। वह व्यक्ति झुका नहीं, उसने क्षमा नहीं मांगी, वो बस खड़ा रहा, खामोश। उसकी आंखों में पहली बार अपने ही क्रोध की झलक थी। वह मुड़ा और चला गया, लेकिन उसके कदम अब भारी नहीं थे। वो वही व्यक्ति नहीं था जो आया था, क्योंकि उसे बदला नहीं गया था, उसे बस दिखा दिया गया था। क्रोध बाहर नहीं जाता, वह लौटकर अपने ही भीतर आता है, और जो देख लेता है वो मुक्त होने लगता है। यदि कभी कोई तुम्हें अपमानित करे तो तुरंत उत्तर मत देना, रुक जाना, सांस को महसूस करना और देखना कि चोट सच में लगी है या केवल अहंकार हिला है। क्योंकि जहाँ प्रतिक्रिया समाप्त होती है वहीं मौन शुरू होता है, और उसी मौन में बुद्ध उपस्थित होते हैं। इस पाठ में जो सबसे कीमती बात उभर कर आई है वो है प्रतिक्रिया का अभाव। जब हम प्रतिक्रिया नहीं देते तो हम ऊर्जा को बाहर नष्ट होने से बचाकर अपने यात्रा का अगला पड़ाव है, जो बुद्ध से मिलने के बाद अपने भीतर के एकांत की ओर लौट गया। ओशो की दृष्टि में सत्य का बीज गिर तो गया था, अब उसे अंकुरित होना था। 19 लौटता हुआ यात्री, क्रांति, परिवर्तन नहीं, रूपांतरण। वो व्यक्ति उस दिन बुद्ध के पास से चुपचाप लौट तो गया, लेकिन वह अपने घर नहीं पहुंचा। वो कहीं रास्ते में ही रुक गया। उसके परिवार ने पूछा, तुम शांत क्यों हो? तुम्हारे भीतर की वो अग्नि कहाँ गई? उसने उत्तर दिया, अग्नि बुझी नहीं है, बस अब वो दूसरों को जलाने के बजाय मेरे भीतर प्रकाश कर रही है। ओशो कहते हैं, तारांकन, जब तक तुम जलते हो तुम क्रोध में हो, जब तुम प्रकाशित होते हो तुम प्रज्ञा में हो। मौन का बोझ। महीनों बीत गए। वो व्यक्ति अब गालियां नहीं देता था,
लेकिन वो उदास रहने लगा। उसने प्रतिक्रिया तो छोड़ दी थी, लेकिन अभी मौन का उत्सव नहीं सीखा था। वो दबे हुए ज्वालामुखी की तरह हो गया था। वो फिर बुद्ध के पास पहुंचा। इस बार वो चिल्लाया नहीं। वो बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा। बुद्ध ने उसके सिर पर हाथ रखा और पूछा, अब क्या बोझ है? उपहार तो तुमने वापस ले लिया था। उसने सिसकते हुए कहा, तथागत, क्रोध तो चला गया, लेकिन अब एक भारी सन्नाटा है। मैं भीतर से खाली महसूस कर रहा हूँ। ये खालीपन मुझे डराता है। रिक्तता का संगीत। बुद्ध मुस्कुराए। ओशो स्थिति को बहुत सुंदर ढंग से समझाते हैं। तारांकन पुरानी आदतों का गिरना ही काफ़ी नहीं है, नए संगीत का जन्म भी होना चाहिए। खाली घर में यदि दिया न जले तो वहाँ भूत बसने लगते हैं। बुद्ध ने कहा, जब तक तुम क्रोध से भरे थे, तुम खुद को कुछ समझते थे। अब तुम खाली हो तो तुम्हें लगता है तुम कुछ नहीं हो। डरो मत, ये खालीपन ही तुम्हारा असली स्वभाव है। बुद्ध ने उसे एक नया सूत्र दिया, मैत्री। उन्होंने कहा, जो ऊर्जा पहले क्रोध बनकर बाहर बहती थी, अब उसे करुणा बनकर बहने दो। पहले तुम लोगों को दुख देना चाहते थे क्योंकि तुम दुखी थे। अब तुम लोगों को शांति दो क्योंकि तुम शांत होना चाहते हो। साक्षी का अंतिम नृत्य। वो व्यक्ति समझ गया। अब वो केवल चुप नहीं था, वो मौन था। चुप रहने में एक तनाव होता है, जैसे आप कुछ बोलना चाहते हैं और रोक रहे हैं। लेकिन मौन में एक विस्तार होता है, जैसे सागर। ओशो कहते हैं, तारांकन साक्षी भाव का अर्थ ये नहीं कि तुम पत्थर हो जाओ। इसका अर्थ है कि तुम इतने संवेदनशील हो जाओ कि हर आंसू तुम्हें छुए पर कोई घाव न कर पाए। वह व्यक्ति अब गांव-गांव घूमने लगा। अब वो बुद्ध की बातें नहीं बताता था, वो बस लोगों के पास बैठ जाता था, और जो भी उसके पास बैठता उसका क्रोध अपने आप पिघलने लगता। उपसंहार। वो व्यक्ति जो कभी बुद्ध का अपमान करने आया था, अब बुद्ध की छाया बन गया था। सिद्धार्थ से बुद्ध बनने की यात्रा एक थी, लेकिन उस क्रोधी व्यक्ति से साक्षी बनने की यात्रा हम सबकी कहानी है। बुद्ध ने अंत में यही कहा,